Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो, हाँ जी। शकील जी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी मैडम, शकील जी बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, रिंग एप्लीकेशन से बात कर रही हूँ सर। ये आपकी ईएमआई पेंडिंग चल रही थी। हाँ जी मैडम, पेंडिंग चल रही है। हाँ तो सर पेमेंट क्यों नहीं करा रहे? क्या इश्यू आ रहा सर? मैडम सच बताओ या झूठ बोलो, आप बोलो। सर सच बता दो। झूठ बोल के तो क्या पक्का फायदा मिलेगा आपको भी ना मेरे को? सच बोलो तो देखो, रिंग एप्लीकेशन की पेमेंट ही नहीं करनी है मैडम। क्यों सर, क्या आ गया फिर? डिफॉल्ट करना है रिंग एप्लीकेशन का। क्यों? ऐसी मन बना लिया हूँ, रिंग एप्लीकेशन की चप्पल घिसानी है मैडम। कोई रिकवरी वाला हो तो भेजो ना जरा। सर हर चीज के पीछे ना एक इश्यू होता है, कोई कारण होता है। तो इसका कारण तो एक वो ही है आप अपना, मैडम। हाँ अपना कारण बता सकते हैं मेरे को? अपना कारण एक ही है मैडम, रिंग एप्लीकेशन को देश के बाहर भगाना है मैडम। तो सर क्यों भगाना है वही तो बताओ ना, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको इस एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, कंपनी से दिक्कत है मेरे को। हाँ तो लाखों करोड़ों लोगों ने ले रखा, आज पहली बार आप मुझे मिले हो जिसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन से, कंपनी से। नहीं मैडम, तकलीफ तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन कोई हमारी तरह मुंह उठा के बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अच्छा, आप एक काम करो ना मैडम, कोई अच्छा तगड़ा रिकवरी वाला रहेगा तो भेजो ना जरा, चप्पल घिसानी सीनियर है से बात रिकवरी करा वाले दीजिए, की। पहले आप उनसे बात कर लीजिए ना। हाँ कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, बात करो। एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा सी, मस्त नहा धो के हाँ तो सर नाश्ता वास्ता पेमेंट, करके बैठे। तो पेमेंट क्यों ना करे सर? एक बात बताओ यार भाई साहब, आप सीनियर हो हाँ ना? बोल, हाँ बोलिए क्या हो, टीम लीडर हो, मैनेजर हो? सर। मैं सीनियर हूँ, क्या बोलिए? अभी तक टीएल नहीं बने? नहीं टीएल नहीं बना, जो टीएल बनने वाला हूँ। बताइए आप। सर कहाँ से बनोगे टीएल? मैं तुम्हारा मैनेजर रहता ना, तुम्हारा अप्रेजल भी नहीं करता, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के भगाता। इतना समझ में अच्छा नहीं आता क्यों? कि एस्केलेशन लेते तो अपना इंट्रोडक्शन देते पहले। नहीं, आपकी बात हो रखी है तो मैं क्यों बताऊँ आपको? अरे तो आपकी बात तुमसे चल रही कहाँ है तो बात आपको हुई है? मेरी मेरी नहीं, मैम की तो हो रही है ना आपसे बात। ना मैम ने इंट्रोडक्शन दिए ना तुम दे रहे हो। एस्केलेशन के प्रोटोकॉल पता है तुम्हें? हाँ सर मुझे पता है। तो इंट्रोडक्शन कौन देगा?
सर मैं गौरव बोल रहा हूँ। तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर बुला लीजिए, बट आप बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो पेमेंट करने में, ये बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है गौरव जी। ये तुम्हारी जो छोकरी थी जिन्होंने फोन करी थी अभी, वो मेरे को कह रही हाँ थी पेमेंट करने का, पेमेंट क्यों हाँ नहीं कर रहे हो। मैंने उसे सीधा सीधा बताया, मैडम सच बताओ या झूठ बताओ वो बोलो। तो कहने लगी नहीं, आप सर बताइए, सच्ची सर सच्ची बताइए। बताओ। तो मैंने तो सीधा सीधा बता दिया भाई साहब, रिंग एप्लीकेशन जो कंपनी है वो मुझे पसंद नहीं आ रही है। और पसंद नहीं इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इन्हें हमें देश के बाहर भगाना है, क्यों सर, क्या इसलिए हो इसकी गया? पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, हो क्या गया ये तो बताइए मुझे, प्रॉब्लम बताइए ना कि क्या इलीगल प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिसेस आपको। करते हैं ना भाई साहब रिकवरी करने के लिए। नहीं सर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी 9,410 की EMI है, आपको पता ही है ना। अरे वो जो 9,410 ये वो सब छोड़ दो। हाँ, फिर कितना भी क्या ईएमआई प्रॉब्लम? होता, अगर 9 रुपया भी ईएमआई होता ना तो भी मैं नहीं भरता था। नहीं सर बताइए क्यों, क्या हुआ? वही तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, इसका कारण एक ही है, हमें तुम्हारी क्या कर कंपनी पसंद नहीं आ रही है। रिंग एप्लीकेशन को देश के बाहर भगाना है बस। भारत अच्छा अच्छा, में बिजनेस करने का अधिकार इन्हें नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है? इलीगल तरीके से काम धंधा करते हैं भाई साहब ये। सर क्या इलीगल है तरीका, ये बताइए। रिकवरी करने का तरीका जो है ना इनका बिल्कुल अवैध है भाई साहब। अच्छा, बिल्कुल अवैध है सर। हाँ जी बिल्कुल अवैध है। उदाहरण के तौर सर पे आप ही देख लो, आपने आपका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया बीइंग अ सीनियर, तो ये समझो कि इनके जो फील्ड वाले रहेंगे वो क्या क्या हरकतें करते रहेंगे। सर देखिए, फील्ड वाले आएंगे तो आपको आई कार्ड देखना ही है आपका, ये तो आपको पता ही होगा। देखो भाई साहब, वो आई कार्ड देखना नहीं देखना ये वो सब बाद में। जब कस्टमर को पेमेंट ही नहीं करना है तो फिर काय को आई कार्ड का पूछेगा। मेरे घर पे कोई रिकवरी वाला आता है तो मैं सीधा बोलता हूँ घंटा मेरे को पेमेंट ही नहीं करने का उखाड़ ले। बदतमीजी करता है तो इधर बांध के मारता हूँ साले को। ठीक है आएगा सर, तो आपको तुम्हारा कोई पेमेंट फील्ड नहीं वाला करनी तो ना। भेजो उसको, जरा मजे चकाता नहीं हूँ सर, मैं। आपको पेमेंट ही नहीं करनी ना, सीधा बोल दीजिए। तो वही तो मैं क्यों आप समझा रहा हूँ इतना भाई साहब, दबा तुम करा के गधे के बोल रहे बच्चे हो? हो तो तुमको कैसा समझाऊं मैं। 3 बार बोला मैंने, चलो 1 रुपए ठीक है, की भी पेमेंट नहीं नहीं करना है मेरे को ठीक रिंग है एप्लीकेशन ठीक है को। ठीक है ठीक है, मत तुम करिए। सीनियर होके क्या उखाड़ लोगे वो बताओ। अरे मैं तो नहीं। हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम स्पीकिंग विथ मिस्टर यशवंत नागेश। हाँ जी यशवंत बोल रहा हूँ। मैं फ्लेक्सालिस से बात कर रही सर, पेमेंट पेंडिंग है ना फ्लेक्सालिस का। क्यों पेंडिंग है मैडम अभी तक? क्या सर? पेमेंट पेंडिंग क्यों, अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया आपने? सॉरी सर। सॉरी वॉरी नहीं, पेमेंट क्यों नहीं किया वो बताओ। कब तक ऐसा चलता रहेगा आपका मैडम? पेमेंट पेंडिंग रखे ना सर, काय को क्या हुआ, इशू क्या है? अरे किसका पेमेंट पेंडिंग है, कौन बोल रहे हो तुम? यशवंत नागेश। अच्छा, मैं यशवंत हूँ कि तुम यशवंत हो? आप कौन हो? मैं फ्लेक्सालिस से बात कर रही सर। अरे फ्लैक्स सैलरी बात बराबर है, जब कंपनी में घुसते हो तो गले में वो कुत्ते की तरह आई कार्ड पहनते हो ना, वो आई कार्ड के ऊपर पढ़ो नाम क्या रखे तुम्हारे माँ बाप ने। मेरा नाम श्रावणी सर। हाँ कौन बताएगा शावनी ऐसा? क्या सर? नाम बताने के लिए क्या आदमी रखे हो तुमने काम पे कि मैं कॉल करूंगी मेरा नाम कस्टमर फोन श्रावणी। उठाएगा तो एक सेकंड बोलने सर, का मेरा कि नाम शावनी श्रावणी मैडम बात है, मैं करेंगे। फ्लेक्सालिस से बात कर रही हूँ। तो ऐसा इंट्रोडक्शन देने का ना मैडम। और किसका पेमेंट बाकी है, ठीक मेरा कि बोल रहे तुम्हारा? हैं सर। आपका पेमेंट बाकी है। कितना पेमेंट बाकी है बताओ। एक सेकंड। ओके एक सेकंड। आपका पे ऑफ है 22,594 रुपीज है सर। ओवर ड्यू अमाउंट कितना है? स्टेटमेंट अमाउंट है 8,916 रुपीज स्टेटमेंट का वो। क्या है इसका लास्ट 4 डिजिट लोन नंबर का? क्या सर? लोन आईडी हाँ जी लोन आईडी बताइए। 181073 ठीक है इसकी करवा दूंगा पेमेंट, शावनी जी करवा देता हूँ कब से? इसकी पेमेंट करवा दूंगा। कब होता है? 31 मई 2026।
नहीं सर, अभी आपका अकाउंट लीगल टीम को जा रहा है सर, इसलिए कॉल कर रहे हैं। ओहो, लीगल टीम। तो मतलब वो वकील लोग मेरे घर पे आएंगे? यस सर। तो मतलब सिविल ड्रेस में आएंगे कि अपना कोर्ट का ड्रेस जो कोर्ट वोट रहता है वो पहन के आएंगे मैडम? मैं पहचानूंगा कैसे उनको मैडम? क्या सर? एटलीस्ट 1 महीने का स्टेटमेंट पे करें ना सर। नहीं नहीं नहीं, मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। शावनी जी, आप बोले ना वकील लोग मेरे घर पे आएंगे, तो मैं उनको पहचानूंगा कैसे मैडम? एक सेकंड सर, मैं ये एजेंट को ट्रांसफर कर आपका कॉल। हाँ, करो करो, जल्दी करो। एक सेकंड सर, आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। 1 सेकंड हो गई मैडम, कब से होल्ड पे? तो तुम ऐसा लग रहा है कि 1 साल के लिए रखोगे मेरे को। जल्दी करो ट्रांसफर, सब लोग वेट कर रहे हैं सुनने के लिए। हेलो हेलो, सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यशवंत जी हाँ जी, यशवंत नागेश पाटिल। हाँ जी सर, यशवंत आपका नागेश पाटिल मेरा नाम है, बोलो। हाँ जी सर, वही आपका कॉल ट्रांसफर हुआ है। मेरा नाम राधिका है, फ्लेक्स सैलरी से कॉल कर रहे हैं सर। सर राधिका, ये आपका सर आपका Flex पेमेंट salary। पेंडिंग है ना? रीजन क्या है सर पेमेंट डिले करने के रीजन? वो रीजन वगैरह सब बता दूंगा मैं, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन है मैडम। वो मैं क्वेश्चन कर रहा था तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव शावनी के साथ में, तो उसने आंसर नहीं दी और आपको कॉल ट्रांसफर कर दी। अगर आपको सर, बुरा नहीं लगे और अगर आपको खून सर, नहीं खोले तो वो सवाल मैं आपको पूछूं मैडम? हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से ना कॉल ट्रांसफर किए है सर। नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से नहीं, मैंने सवाल किया तो हाँ। शी डज नॉट नो द आंसर, तो उसने मुझे आपको ट्रांसफर कर दी। अगर आपको एतराज ना हो तो मैडम वो सवाल आपको पूछ सकता हूं मैं? जी सर। देखिए, शावनी जी ने कहा कि मैं अगर अभी पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरा केस लीगल में जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि वकील आपके घर पे आएंगे। तो मेम साहब, अगर मेरे घर पे कोई वकील आएगा तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे? क्या वो कोर्ट के ड्रेस में आएगा कि सिविल ड्रेस में आएगा? मैं उनको पहचानूंगा कैसे मैडम कि ये फ्लेक्स सैलरी से वकील आया मेरे घर पे? सर देखिए, आपको इन्फॉर्म करने का हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इन्फॉर्म किए है सर, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आपने initiate इन्फॉर्म होगा कर legal दिए, वो notice। बात बराबर है मैडम कि केस लीगल में जा रहा है, बाद में वकील लोग मेरे घर पे आएंगे। तो वो वकील लोग को मैं पहचानूंगा कैसे मैडम कि आपका वकील है? क्योंकि मेरे सर, पास तो आने से वकील पहले बहुत सारे आपको आते रहते इन्फॉर्म मैडम। करते हैं ना, आने से पहले इन्फॉर्म करते हैं। इश्यू वो नहीं है सर, ठीक नहीं, है ना? मेरा तो इशू Payment वही थे ना regarding बात मैडम कर रहे हैं। राधिका जी, मेरा तो इशू वो है। हाँ, मेरा आने से प्रॉब्लम पहले ये है। आपको नहीं, आप नहीं आने से समझ रहे हो पहले मैडम। मैसेज या कॉल करके ही आते हैं ना सर। अरे बिना लेकिन मैं inform पहचानूंगा तो कैसे नहीं उसको आते ना। मैडम? मेरे को तो रोज मैसेज आते हैं और रोज वकील लोग मेरे घर पे आते ही है मैडम। वो मेरे असल सर आने में बात तो प्रॉब्लम चल रहा है आने ना, बात मेरे केस चल रहे हैं ना मैडम, तो मेरे वकील लोग आते रहते हैं मैडम मेरे घर पे मेरे को पूछताछ करने के लिए। हाँ, आने बात तो आपको उनका नाम तो बोलते हैं ना सर, उनका नाम बोल के ही बोलते हैं ना कि अरे तो कंपनी सब चाहे मेरा तो नाम भी लेके inform जाएंगे करते ना हैं ना। मैडम, मेरे ससुर का नाम लेके थोड़ी आएंगे। कैसी बात करते हो मैडम? सब लोग मेरा क्या नाम सर? लेके ही आते हैं। लेकिन कैसा है मालूम है, मेरे ऊपर है ना मैडम 14 केस चल रहे हैं मैडम। मैंने एक्चुअली थोड़ा मर्डर सर वर्डर कर आप दिया था। एक मिनट, आपको पूरा आपका कितना पर्सनल बात करो बोल के नहीं बोल रहे हैं सर। आप क्या पर्सनल है वो बात नहीं अरे कर रहे हैं हम मैडम लोग। ओनली पेमेंट सुनो, रिगार्डिंग मेरी बात बात कर रहे हैं, सुनो, वही बात करिए सर। मेरी बात। अनवांटेड थिंग्स बात मत करिए आप। पेमेंट रिगार्डिंग बात करें, वही बात करिए। आपको पेमेंट करने का इंटेंशन है तो करने का है बोल तो हाँ मैं करता हूँ बोल के बोलिए, नहीं तो नहीं बोल के बोलिए सर। मैडम 6 मच्छर, 6 चूहे और 2 मकोड़े, ये 14 मर्डर केस मेरे पे चल रहे हैं। तो वकील लोग तो मेरे घर पे आते ही रहते हैं। उसमें से तुम्हारे वकील को मैं पहचानूंगा कैसा, वो सवाल है मैडम। सर आने से पहले आपको इन्फॉर्म करते हैं ना सर। आपका तो सर वो तो हमारा सब काम वकील इन्फॉर्म आने के करने पहले का सर, इन्फॉर्म करता ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इन्फॉर्म किया कि है। सर मैं वकील तो हूँ, उससे यशवंत पहले नागेश आप पाटिल जी, पेमेंट आपसे कर मिलना है दीजिए ना मुझे। सर। आपका अकाउंट एनपीए मार्क हुआ है ना, फिर आने से पहले पेमेंट कर दीजिए। फिर आप एक एक करके मुद्दे की बात करते हैं ना मैडम, तो सबको समझ में भी आएगा मैडम।
पहले वकील का जरा क्या क्लियर सर? कर लेते, बाद में एनपीए पे आते ना मैडम। तुम्हारा वकील मेरे घर सर, पे आएगा issue तो वो नहीं है, पहचानूंगा सर। कैसे? आए जब आपको इन्फॉर्म करते हैं सर, अभी इश्यू वो नहीं है, पेमेंट रिगार्डिंग का इश्यू है सर। तो आप ये बोलना ठीक है चाहते ना, आप हो वही राधिका बात जी, पकड़ लेके बात मत एक करिए मिनट, सर। आई होप दिस कॉल इज बिंग रिकॉर्डेड राधिका जी, जी सर, है रिकॉर्डेड ना? लाइन कॉल पे इज ही बिंग बात करते हैं रिकॉर्डेड हम फॉर लोग। क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस ना। सो क्वालिटी Yes, गाइस sir, प्लीज मेक अ recorded नोट line पे ही बात कि करते ये हैं। लोग मेरे को रिकॉर्डिंग लाइन पे ये थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि मेरा केस लीगल में जा रहा है और वकील लोग मेरे घर पे आएंगे रिकवरी करने के लिए। एक Yes, बात sir. बताओ राधिका जी, दुनिया में या अपने भारत देश में कौन सा वकील इतना बेरोजगार है कि रिकवरी करने के लिए कस्टमर के घर पे जाएगा? सर, आपका पेमेंट 4 महीने से डिले है बोल के आपको इन्फॉर्म किया, अभी नहीं है ना सर, अभी तो विजिट नहीं हुए है ना। आप विजिट नहीं करने से पहले इतनी बातें बोल रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, इतना विजिट आप की बात डरे ही हो नहीं है तो आप मैडम। पेमेंट कर दीजिए बात सर। यहाँ पे ये है कि कौन सी रिकवरी इंडस्ट्री में वकील लोग कस्टमर के घर पे जाते हैं? सर, आपको लीगल नोटिस रिसीव होगा मे बी बोल के बोले हैं सर, आपको कंफर्म भी आएगा बोल के नहीं बताया ना हमारे एजेंट ने। अरे मैडम, तुम्हारी एजेंट ने मेरे को ये बोली कि वकील मेरे घर पे आएगा और तुम भी हाँ में तो हाँ मिला रहे हो सर कि हाँ वकील आएंगे। मिसकम्युनिकेशन हुआ है सर, तो मतलब क्या बोलना चाहते हो, वकील लोग हमारे घर पे आएंगे कि नहीं आएंगे? प्रॉब्लम के वजह से, एक मिनट सर, लैंग्वेज के प्रॉब्लम के वजह से मे बी मिसकम्युनिकेशन हुआ है शायद सर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सर। तो ठीक है ना? आपसे मैं अभी सवाल आपका करता payment हूँ तो कि अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ और जैसा कि मेरा केस लीगल में जा रहा है, तो अगर लीगल में मेरा केस चला गया तो वकील मेरे घर पे आएंगे कि नहीं आएंगे? सर नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे। तो आप यही कहना चाहते हो ना इतना कि जी सर, कोई भी कलेक्शन इंडस्ट्री में डेट रिकवरी के लिए वकील कस्टमर के घर पे नहीं जाता है, बराबर? जी सर नहीं आएंगे। वो मिसकम्युनिकेशन हुआ है बोल के बता रही हूँ ना सर मैं आपको। तो ठीक अभी है, आपका अकाउंट एनपीए मार्क हो चुका है ना सर, तो एनपीए में मार्क हुआ तो आपका सिविल खराब होगी बोलकर आपको इन्फॉर्म किए है हमारे एजेंट ने। पेमेंट कर दीजिए सर आप, एटलीस्ट 1 मंथ ईएमआई तो भी कर दीजिए। आपको टोटल अमाउंट पे करने के लिए नहीं पूछ रहे ना। अच्छा, मेरे को लगा कि मैडम तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो वकील आएगा मेरे घर पे। वो तो अच्छा हुआ नहीं उसने सर, ये नहीं वैसा बोला कि नहीं उठा होता के मेरे है। को फांसी पे लगा देगा, खाली नहीं इतना सर, बोलने वो की देरी वैसा थी। नहीं होता है, वैसा नहीं अच्छा। होता है। आपका अकाउंट एनपीए मार्क हुआ है बोल के हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं सर, आपका सिविल खराब हो रहा है बोल के इन्फॉर्म कर रहे हैं सर, एंड आपका पेमेंट 4 मंथ से डिले हुआ है सर, सो दैट ओनली रिगार्डिंग पेमेंट ही कॉल किए हम लोग। ठीक है ना ठीक है, सर? मैं इसकी करवा देता हूँ मैडम, पेमेंट करवा देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पेमेंट करवा देता हूँ मैडम मैं। थोड़ा टाइम बोलते तो सर ऑलरेडी 4 मंथ्स का टाइम दे चुके हैं ना सर, फिर से आप तो टाइम इसमें लगेगा प्रॉब्लम बोल क्या के है बोल मैडम? रहे हो क्या सर? तो 4 ऑलरेडी महीने का टाइम देने टाइम बाद दे फिर से दिए तो उसमें टाइम, प्रॉब्लम क्या है? तो इतना टाइम देने बाद भी फिर से देने का प्रॉब्लम तो हम लोग का है ना सर। इतना टाइम क्या तो नहीं दे प्रॉब्लम हो रही सकते ना, फिर से तुमको? देने क्या बाद प्रॉब्लम हो रही है वो टाइम बताओ? देने बाद भी क्या सर? तुमको मैनेजमेंट हम लोग प्रॉब्लम को क्या हो क्वेश्चन रही है? करेगा सर। मैनेजमेंट हम लोग को क्वेश्चन करेगा कि टाइम क्यों दी है बोलकर, ऑलरेडी एनपीए मार्क हुआ है, 4 मंथ से डिले है बोलकर टाइम क्यों दी है बोलकर हम लोग को क्वेश्चन करेगा सर। बात कराओ तुम्हारे हम मैनेजमेंट लोग को से, आंसर देना पड़ेगा। बात कराओ तुम्हारे जी सर? मैनेजमेंट से, मैं बात कर लेता हूँ। सर मैनेजमेंट से बात करने वाले तो हम लोग क्यों बात करते हैं आपसे? तो तुम्हारे हम मैनेजमेंट को लोग क्यों तकलीफ है बात तो करते तुम्हारे हैं सर? मैनेजमेंट से बात कराओ ना मैडम। सर मैनेजमेंट आपको नहीं पूछते है ना सर, यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हम लोग को पूछते हैं ना। तो तुम क्या कब से बोल रहे हो टाइम दिए, 4 महीने का टाइम दिए? कौन सा तुम लोग ने 4 महीने तो का मैं मेरे को टाइम वही दे दिए पूछ रही मैडम? हूँ, कितना टाइम सर, कितना टाइम लगेगा पेमेंट करने के लिए तो आपको? टाइम दिया ऐसा क्यों बोलते हो मैडम? तुम लोग ने क्या मेरे को लिखित में दिया है कि यशवंत जी हाँ वी आर गिविंग यू द टाइम ऑफ 4 मंथ सर लोन फॉर लेने के नॉन टाइम पे पेमेंट और टाइम लिख पेमेंट सकते हैं हॉलीडे? बोल के भी नहीं लिखे कहीं है आपने ना ईमेल सर। किया है? तो ऐसा मत बोलो ना मैडम कि टाइम लोन- दिए मैडम। एक यूज लोन योर लेने के वर्ड्स टाइम पे वाइजली। सर लोन लेने के टाइम पे टाइम लेना है बोलकर आपने वहाँ पे अग्रीमेंट में तो नहीं लिखा है ना। तो मैडम तुम्हारे अग्रीमेंट तुमने Agreement बनाए में थे, मेरे को एक- बनाने बोले थे कि अग्रीमेंट? तुम लोग ने अग्रीमेंट बनाए थे मैडम। मेरे को बनाने बोले होते तो मैं अग्रीमेंट में क्लॉज डाल देता था कि मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं 6 महीने का टाइम ले लूंगा। इश्यू क्या है सर, टाइम लेने का इश्यू क्या है आपका? इश्यू ये है कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है और पेमेंट करने का मन भी नहीं है। हो पेमेंट करने का इंटेंशन नहीं है एंड फंड्स भी नहीं है आपके पास। हाँ जी मैडम। ठीक है सर,
यही इश्यू जो आप बोले हो ना मुझे, यही इश्यू आप मैं ऑफिशियल मेल आईडी देती हूँ हमारी कंपनी का, उस मेल आईडी पे लिख के भेज दीजिए आप, आपको टाइम मिल जाएगा लिखने बाद, ठीक है ना सर? मैडम करो ना, मुझे आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से ईमेल करो ना मुझे, मैं रिप्लाई देता हूँ उसका। सर आपको मेल करना पड़ेगा आपका इश्यू क्या है बोलकर, देख, तकलीफ ठीक है आपको ना? है मैडम, तो आप मुझे ईमेल करोगे सर, कि मैं issue आपको ईमेल करने जाऊंगा? तो नहीं है, आपने बोल रहे हैं सर पेमेंट करने का देखो मेरी इंटेंशन बात नहीं है, सुनो, फंड्स नहीं है ऐसा बोल के नहीं आपने होता है बोल रहे हो राधिका ना, जी, तो ऐसा नहीं होता है। देखो मेरे को जब पैसे की जरूरत थी, कैसा होता है सर फिर? और मैं बताता हूँ ना, सुनो ना, मुंह में निपल लो तो बताऊंगा ना, भूतनी की, चुपचाप बैठो और सुनो। देखो अगर मेरे को जब पैसे की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारी कंपनी में अप्रोच किया, कंपनी को अप्लाई किया और मैंने पैसे लिया ना, तब मुझे पैसे हाँ। चाहिए थे। अब तुमको पैसे चाहिए तो अभी तुम ईमेल करो, अप्लाई करो मेरे ईमेल एड्रेस पे, मैं जवाब देता हूँ तुम्हारे को। हम लोग क्यों करना है सर? इश्यू आपका है तो आपको करना पैसा पड़ेगा आपको ना चाहिए कि सर? मुझे चाहिए? कैसा पैसे किसको चाहिए, आपको चाहिए या मुझे चाहिए? सर? आपका नीड थे जब आप लोन लिए हो ना, रीपेमेंट करने का भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नीड है जब पैसे लेकर यूज करने की, फिर बाद में मैं पेमेंट नहीं करूंगा बोल तो नहीं होगा ना सर, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तो व्हाट इज द सर करेक्ट आपको वे? मेल ड्रॉप करना है तो करिए, मेल ड्रॉप करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए सर, हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक है ना? तो थैंक यू मैडम सो मच। तुम्हारे को पैसे चाहिए तो मुझे ईमेल करो, उसके बाद में बात ठीक है। करेंगे। ठीक है सर, जो ठीक है आप जो बात कर रहे हो ना सर, हम लोग अपडेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आई बड़ी डराने थैंक वाली। यू सर, हैव ए नाइस डे। हैव अ गुड डे।